ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। मान लीजिए 4 बच्चा है कोई, हमने मान लिया ए बी सी डी 4 बच्चा है कोई, ठीक है, ए बी सी और डी हो गया, ठीक है, ये 4 बच्चा हो गया। अब क्या कर रखा है कि जो पहला बच्चा है वो दूसरे के 2 गुना, तीसरे के 3 गुना और चौथे के 4 गुना, यानी पहले को हम क्या माने, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ होती है। तो आपको ये पहला नहीं मानना है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, दूसरे कितना है 2 गुना, तो यहाँ 2 गुना लिख लीजिए, तीसरे के 3 गुना, यहाँ 3 गुना लिख लीजिए, चौथे कितना, तो 4 गुना, यहाँ 4 गुना लिख लीजिए। 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू कितना रखना है आपको, ए की वैल्यू 12 रख लीजिए, ठीक है। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो बी में जब 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सी की वैल्यू निकालने के लिए 12 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी सी की वैल्यू कितनी, तो 4 आ जाएगी। डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ए बी सी डी का अनुपात जो है वो, ठीक है, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 अनुपात की वैल्यू कितना दे रखा है, 25 अनुपात की वैल्यू 500 दे रखा है, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 से 20 बार में 500 कट जाएगा। तो अब आपसे पूछ रखा है कि पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या बताइए, यानी कि 12 और 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18, 18 के गुना जब 20 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 360 इसका राइट